मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। गवर्नर से निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना के साथ बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे। मेहमानों के किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मार्का हक ने साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाहा और अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी की कौम को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन की जमानत मसला कश्मीर के हल में पोशीदा है। पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती करता है। पूरे कौम बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मकरूज है। फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक आज़ादी के तमाम अकाबरीन को खिराज अकीदत। आज़ादी का जश्न, मुल्क भर में परचम कुशाई, इत्तेहाद का आज़म। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी परचम बुलंद किया। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी परचम कुशाई की। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने परचम कुशाई के बाद तकरीब से खिताब में कहा मार्का हक में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में अपनी बरतरी साबित की। अदालत आलिया इस्लामाबाद और लाहौर समेत दीगर हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। गवर्नर हाउस पंजाब में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सलीम हैदर थे। बलोचिस्तान असम्बली के सब्जाजार पर वज़ीर आला सरफराज बुग्टी ने परचम कुशाई की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी की बावकार तकरीब हुई। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के आज़म का शानदार मुजाहिरा। यादगार फतह, कौमी तारीख, मार्का हक में कामयाबी, शहदा, गाजियों की कुर्बानियों और अज़्म की अलामत है। तकरीब में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी, शानदार यादगार फतह की तामीर की कहानी दस्तावेजी फिल्म की सूरत में दिखाई गई। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीखी यादगार फतह का इफ्तिताह किया। 12 बजते ही तीनों रहनुमाओं ने परचम कुशाई की। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सर्विसेज चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म को यादगार फतह का खुसूसी सुवेनियर पेश किया। Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, gave a befitting answer for the tribute that we are paying today. This is to the martyrs of the war. This is in faith to remember what happened, in how many days it happened, where it happened, and this will go down in history for everybody to remember. यादगार फतह, मार्का हक में कामयाबी, शहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ है। सदर आसिफ जरदारी का यादगार फतह की तकरीब से खिताब। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा यादगार फतह हमारे अज़्म और हिम्मत और मुसल्लह अफवाज की महारत और बरतरी की अलामत है। मार्का हक की फतह कौम के माथे का झूमर है। मार्का हक में कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत अगर राह रास्त पर ना आया तो उसे जवाब देंगे। हम अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए।
सलामत रहे वतन, शहर शहर जश्न। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात कराची से लेकर खैबर तक चरागा। रात 12 बजते ही जश्न उरूज पर पहुंच गया। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, अहम शाहराएं कौमी रंगों में रंग गईं। इस्लामाबाद की इमारतें और शाहराएं खूबसूरत रोशनियों में नहा गईं। पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीबात, लाहौर के लिबर्टी चौक पर दुल्हन की तरह सजाया गया। कॉन्सर्ट का भी एहतमाम, अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में म्यूजिक कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, फ़ाक़िद महमूद ने मिली नगमे पेश किए। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में जश्न आज़ादी पर शानदार आतिशबाजी। वज़ीर आला सिंध ने जश्न आज़ादी तकरीब में केक काटा। पोलो ग्राउंड कोयटा में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती समेत सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। एआवाई नेटवर्क और फैमिली की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम और हुकूमत की जानब से मैं पाकिस्तान के सालगिरह के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ा इस्लामी की दफ़ा की भरपूर साइज का मुजाहरा किया। इस पर मैं फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैयद आसिम अली साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। मेहमान खुसूसी कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर भी मौजूद थे। चौधरी लतीफ़ अकबर ने तकरीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर का पायदार हल ही खित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत है। दिफ़ाए वतन के लिए मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। भारत को मुँह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के इस पुरमसरत मौका पर मैं पाकिस्तान के अवाम और इस तारीखी दिन की खुशियों में हमारे साथ शरीक तमाम अफराद को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का एकास है। दिफाई सिक्योरिटी ताउन में इजाफा, सिफारती कामयाबी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन की जुस्तजू पर भी पूरी तरह कारबंद है। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम आलम में अमन, मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। मसला कश्मीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। पंजाब जाग रहा है और अपने फैसले अंधेरे में नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है काम सिर्फ लाहौर में हो रहा है तो उन्हें दावत देती हूँ, आए पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखें काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के तमाम अजला की सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। कई दहाइयों बाद कच्चे का इलाका भी महफूज बन चुका है। रियासत का कोई भी बच्चा खुद को अकेला महसूस न करे, हुकूमत उसके साथ है। आप ये वायलेंस का रास्ता तर्क कर दें, आप ये दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें। आप बंदूक के ज़ोर पे अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। आपने बलूच कौम को एक लाहासिल जंग में डाल दिया है। आप इस रास्ते को तर्क करें और वापस आएँ और हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले थे, हैं और रहेंगे। बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगैर बलूचिस्तान कुछ नहीं। अलहदगी की बातें और बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्दी तर्क करें, आए बातचीत से मामलात हल करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के दरवाजे आपके लिए पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। बंदूक की जोर पर आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। आपको दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा, वरना रियासत हर सूरत अपनी रेट कायम रखेगी। हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, सिर्फ इंसान बसते हैं। हमारे नौजवान शाहीन हैं, वो जेंजी वाली हरकत नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। दुआ गो हैं कश्मीर के हालात बेहतर हों, रंजिशें खत्म हों। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का दिफा हम सब ने मिलकर करना है। इस वक्त पाकिस्तान मजबूत ममालिक की सफ में शामिल है। कहीं सालिसी की बात हो या जंग रुकवाने की, पाकिस्तान का नाम आता है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पूरे मुल्क में वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के चर्चे हैं। दुआ है तमाम सूबे इसी तरह फले फूलें, लोग खुशहाल और आबाद रहें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, वतन शहदा की अमानत, बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी और आने वाली नस्लों की उम्मीद है। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को एक अजीम कौम की मंजिल तक पहुँचाएँ। आज आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे लाखों कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। वीडियो बयान में कहा, अमरीका को ये फ़ख्र हासिल है कि वो क़याम पाकिस्तान के बाद उसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल था। पाक अमरीका देरीना दोस्ती मजबूत बाहमी ताल्लुकात पर कायम है। कराची में तैनात जर्मन काउंसल जनरल थॉमस ई शिल्जे ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और जर्मनी रवां साल 15 अक्टूबर को सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी मनाएंगे। गूगल ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए खुसूसी डूडल जारी कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में भी यौम आज़ादी का जश्न। इंडोनेशिया, रूस के सिफारत खानों में तकरीबात। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में किंगडम टावर में भी पाकिस्तान के परचम से जगमगा उठा। कराची में हवाई फायरिंग के वाक़यात, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 10 खवातीन और 17 बच्चों समेत 94 अफराद जख्मी। 1 खातून और 4 बच्चों समेत 24 जख्मियों को आबासी शहीद अस्पताल लाया गया। 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 35 जख्मी जिन्हें अस्पताल लाए गए। फायरिंग के वाक़यात लियारी, सदर, कोरंगी, मलीर, अजीज़ाबाद में पेश आए। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबहार, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, जमशेद हेडक्वार्टर्स और डिफेंस में भी फायरिंग के वाक़यात। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्विस 31 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम ने जय वकुआ पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों का बयानात कलमबंद कर लिए। मीर रजा की स्मार्ट वॉच की तस्वीरें भी सामने आ गई। स्मार्ट वॉच पर सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट के नोटिफिकेशन मौसूल हुए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मीर रजा का सोशल मीडिया अकाउंट 27 अगस्त के बाद गैर फाल हो जाएगा। तफ्तीशी ज़राए का कहना है स्मार्ट वॉच फॉरेंसिक के लिए NCCI को दी है। पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफा शामिल कर ली गई। अदालत ने इब्तदाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मकतूल मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। मोहम्मद अहमद बतौर बिजनेस पार्टनर एक दुकान चलाता था। वकील ने बताया, ताउन के बावजूद पुलिस उनके मौक्किल को हिरासा कर रही है। अदालत ने मीर रजा केस के तफ्तीशी अफसर को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। खैबर के इलाके जमरूद शाह गई पाक अफगान शाहरा पर रिक्शा उलट गया। 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स की शनाख्त पेशावर के मोहम्मद यासीन के नाम से हुई। ईरान से जंग में अमेरिका के 1/4 MQ-9 ड्रोन्स तबाह हुए। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है तबाह होने वाले ड्रोन्स अमेरिका के कुल ड्रोन्स का तकरीबन 25% बनते हैं। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत 30 से 50 मिलियन डॉलर के दरमियान होती है। ड्रोन्स को अपने हुर्मुज़ के आसपास तैनात किया गया था। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के दुनिया भर में मौजूद बैंक अकाउंट्स और डिजिटल करेंसियों को मुंजमद किया जाएगा। ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे ईरान मौशी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा। अमेरिका का नया तैयारा बरदार जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया, USS जॉर्ज वाशिंगटन USS अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। अब्राहम लिंकन की तवील तैनाती के बायस अमरीकी कानून साजों ने जहाज पर बुनियादी अशिया की कमी, पानी की आलूदगी और एहलकारों की जहनी सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी वजीर जंग ने जहाज पर खराब हालात की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया।
ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में ड्रोन्स की दरामद पर 100% तक टैरिफ का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टैरिफ आयद करने का फैसला गैर मुल्की ड्रोन्स पर इन्हिसार कम करने के लिए किया गया।